हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ एमएस पेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम एमएस पेंट ओपन कर लेते हैं। एमएस पेंट आप जैसे सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे तो पेंट का ऑप्शन आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स एमएस पेंट एक ड्राइंग प्रोग्राम है। इसमें आप कोई भी चित्र इमेज आप बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और इसका बेसिक जानकारी हम पिछला वीडियो में दिए थे और इसमें एक बात और मैं बता दूं कि इसका फाइल का एक्सटेंशन जो होता है .bmp या .png, इसका एक्सटेंशन है .bmp या .png। तो फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं, जैसे कि क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, ये सब के वर्क एरिया हो गया, स्टेटस बार हो गया। और हम इसमें फाइल में जैसे कि इसमें आप जान ही रहे होंगे ओपन, ये सब के बारे में तो हम बता चुका हूँ। फ्रॉम स्कैनर या कैमरा, यदि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर आपका यदि स्कैनर तो मतलब कनेक्टेड है तो आप स्कैनर खुद यहीं से आप कर सकते हैं। में तो पढ़िए और पेंट के बारे में मतलब जान सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कट कॉपी पेस्ट के बारे में। तो पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, हर वीडियो में फिलहाल बात करें नोटपैड वर्डपैड जिसमें हर वीडियो में बात करें कट आने की। कोई भी वर्ड आप लिखते हैं तो उसको हमेशा के लिए उस स्थान से कट हो जाता है, दूसरी जगह पर उसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी में क्या तो उसका डुप्लीकेट एक कॉपी बन जाता है। और पेस्ट की मदद से आप कॉपी किया हुआ शब्द या कोई इमेज उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट फ्रॉम में आप कोई भी पिक्चर को आप ला सकते हैं। पेस्ट फ्रॉम का मतलब होता है, पेस्ट फ्रॉम का यूज करके आप कोई भी पिक्चर को आप यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब थंबनेल जो बनता है वो पेंट के द्वारा से बनता है। और इसमें आप बहुत ही खूबसूरत डिजाइन से आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। उसका वीडियो मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे व्यू में, जैसे कि जूम इन जूम आउट, ये सब ये तो नॉर्मल चीज़ है। सब रूलर हो गया, रूलर ग्रिड लाइन्स वगैरह, फुल स्क्रीन हो गई, थंबनेल वगैरह, ये सब। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि कोई पिक्चर आप ड्रॉ करते हैं, इसको देखना चाहे आप फुल स्क्रीन में, फुल स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और उसके बाद व्यू में तो कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं, थंबनेल वगैरह ये सब तो सिंपल है। इसमें हम क्या यानी कि इसमें हम सिलेक्शन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इससे क्या होता है तो फ्रेंड्स आप कोई भी, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से आप कोई भी शेप आप उठा लिए, ठीक है। और यदि आपको इसमें आप कोई भी कलर आप फिल कर दिए, फिर भी करना, यदि आपको इसमें कलर डालना है तो एक बात आपका ध्यान है, कलर वन में जो भी कलर आपका रहेगा वही आप यहाँ पे फिल होगा। मान लीजिए रेड रखते हैं और इसको हम लेते हैं फिर भी कलर, तो ये रेड हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ये कलर रखते तो यहाँ पे ये कलर हो जाएगा। यानी कि जो कलर आपका यहाँ पे रहेगा
वो कलर यहाँ पे आएगा। तो फ्रेंड्स ये मान लीजिए है। इसके बाद हमको मान लीजिए हमको रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्शन के माध्यम से हमको मान लीजिए इसको मूव करना है, कहीं भी आपको लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो। मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट यदि आपने लिखा है तो कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है तो इसको भी यदि आपको लेके जाना है तो आप इसके माध्यम से आप लेके जा सकते हैं। ये सब यूट्यूब के थंबनेल में काम आता है इस सब सारे ऑप्शंस का। तो फ्रेंड्स के बाद फ्री फ्रॉम सिलेक्शन और सेलेक्ट ऑन का मतलब पूरा मतलब सेलेक्ट होगा। इन्वर्ट सिलेक्शन फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ये सब का यूज, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी इसमें आप ड्रॉ किए हैं, इसमें आप कलर आप भर दिए, इसमें आप कलर आप भर के सिंपली इसमें देख रहे थे क्या होता है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन में आप जैसे क्लिक कीजिएगा ये तो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उठा आपको नहीं चलाना है, तो आप जिधर से आप सिलेक्ट किए हैं वो पार्ट डिलीट हो गया। इसको आप वापस कंट्रोल जेड से आप वापस लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑल में पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल। उसके बाद इन्वर्ट सिलेक्शन में पार्ट निकल के आ गया। उसके बाद इसको डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में जैसे कि मान लीजिए एक हम कोई भी कलर फिल कर देते हैं, ये फिल कर दिए। अब इसको हमको उठा के यहाँ पे लाना है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे इसको उठा के लाए इस सर्कल में, तो ये इसका जो बैकग्राउंड में जो दिख रहा है, जो आने की साइड में जो दिख रहा है व्हाइट कलर, वो भी साथ में आ रहा है। लेकिन यदि आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये उस वाइट कलर को अपने साथ नहीं लाएगा। तो इसका यूज आप देख पा रहे हैं। पेंट के माध्यम से बहुत ही अच्छा से इमेज आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इसके आगे हम यहाँ पे पेंसिल टूल है, को कुछ लिखना है तो आप कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसका फिल विथ कलर यानी कि कलर यदि आपको कहीं डालना है तो टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट यदि आपको कुछ भी इसमें आपको लिखना है तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुर्ती देव फॉन्ट हम हिंदी लिए हुए हैं। मान लीजिए आपको अंग्रेजी में कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। जो भी आपको टाइप करना है टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको यदि मूव करना है तो आप जान रहे हैं कि इसके माध्यम से आप मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हो गया इरेजर टूल से बड़ा मतलब मिटा सकते हैं आप इसको, बड़ा इसको मिटा सकते हैं यदि आपको चाहिए तो कंट्रोल जेड। इसके बाद यहाँ पे यह कलर पिकर में जैसे कि यहाँ पे ये कलर है, ये कलर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन हुआ यहाँ पे। यदि आपको
यही कलर चाहिए, सेम कलर चाहिए, तो यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है, वाइट चाहिए तो वाइट। और उसके बाद मैग्नीफायर का यूज जितना भी जूम करना होगा इससे भी कर सकते हैं। डाट यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, 50 पे ले आइए। और इसके बाद ये सब तो एक करके आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको खुद ही देखना है। यहाँ पे कलर वन में कोई भी कलर आप डाल के आप यूज कीजिए, आप एक ऑप्शन को आप खुद ही डिजाइनिंग कीजिए। अपने अनुसार से आप खुद कुछ बना सकते हैं इसमें, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं इसमें। और इसमें आउटलाइन कलर आप देख रहे हैं कि आउटलाइन, नो आउटलाइन। यदि आपको सॉलिड कलर चाहिए, यहाँ पे सॉलिड है, क्राइकॉन, मैका, जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए, मार्कर लीजिएगा तो मार्कर, ऑयल लीजिएगा तो ऑयल, जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका ऑप्शन बंद हो गया है। फ्रेंड्स, और इसका साइज भी आप अपने अनुसार से आप ले सकते हैं। 1 पिक्सल ले सकते हैं, या मतलब इसका अपने अनुसार आप ले सकते हैं। 3 पिक्सल, जो भी साइज की आपको रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिंपल एडिट कलर, आपको जो भी कलर आपको पसंद है आपको यहाँ पे ओके करके आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें सिर्फ आप अपने से प्रैक्टिस करके आप एक से एक डिजाइनिंग इमेजेस मतलब बना सकते हैं। कोई भी पिक्चर आप इसमें बना सकते हैं, मतलब अच्छी तरह से कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं किसी भी चित्र को। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यदि इस वीडियो में यदि कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, हम उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। और इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे रोटेट और क्रॉप, रिसाइज, ये सब का ऑप्शन। रोटेट, मान लीजिए आपको रोटेट करना है, सबसे पहले आप इसका ऑप्शन हम पता है नहीं, मान लीजिए को इसको रोटेट करना है। तो रोटेट का मतलब सिंपल है, यहाँ पे जिधर रोटेट करना उधर रोटेट कर सकते हैं आप। इसका तो यूज ही मतलब खास नहीं है, यूज करेंगे उस समय तो आपको ज़रूरी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद रिसाइज आने की आपको ये पेज साइज है, जो वर्क एरिया, इसका साइज यहाँ पे शो कर रहा है। आपको जितना भी साइज में चाहिए आपको वो आप बना सकते हैं। क्रॉप में क्या होता है, सेलेक्ट करके आप क्रॉप कर दीजिए। जितना भी एरिया को आपको क्रॉप करना है, जितना एरिया का आपको रखना है। फ्रेंड्स, समझ गए? तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।